हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बेटा मोल कॉन्सेप्ट का हम सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने एटम्स के बारे में बात की थी, हमने ग्राम एटम्स की बात की थी, नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, ये सब बातें हम लोग कर चुके थे। हमने आपको बताया मोल्स क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर क्या होती हैं, ये सब बताए थे। कुछ एटम्स के बेटा हमने आपको ग्राम एटॉमिक मास भी बताए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में बच्चों मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा, इस पर पहले फोकस करो। मॉलिक्यूल्स बेटा देखो क्या होता है। मॉलिक्यूल्स बेटा होता क्या है बेसिकली, ये बेटा एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, एग्रीगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स मतलब बेटा कॉम्बिनेशन का मतलब एटम्स बहुत सारे कंबाइंड कर जाएं, या एग्रीगेशन का मतलब इकट्ठे हो जाएं। और बेटा जब एग्रीगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है वही बेटा कहलाता है क्या, मॉलिक्यूल्स। क्या कहलाता है बेटा, मॉलिक्यूल्स। तो डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन बेटा करेंगे इसे, एग्रीगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा CO2। अब CO2 में एक कार्बन का दो ऑक्सीजन का एटम है, तो बेटा ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल H2, इसमें दो एटम हाइड्रोजन के, बेटा ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल N2, दो एटम बेटा इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन के, इसलिए मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा CH4, इसमें एक कार्बन का चार हाइड्रोजन के हैं, तो बेटा ये मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। तो एग्रीगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, जैसे CO2, H2, N2, CH4 एक्सेट्रा सो ऑन, बहुत सारे हैं बेटा मॉलिक्यूल्स। तो ये बेटा हुआ मॉलिक्यूल्स। क्या पहली बात क्लियर बच्चों हुई तुमको, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, क्लियर हो रहा है। अब दूसरा टर्म बेटा आता है मॉलिक्यूलरिटी। क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी, इसी को बेटा एटोमिसिटी भी कहते हैं। एटोमिसिटी भी कहते हैं, एटोमिसिटी भी बेटा कहते हैं इसी को। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है बेटा, जरा फोकस करो। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं, या एटोमिसिटी बेटा किसे कहते हैं। एटोमिसिटी होता है बेटा, एटोमोसिटी नहीं बेटा होता है, एटोमिसिटी। सॉरी स्पेलिंग सही कर लेना। देखो बेटा क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम प्रेजेंट हैं, किसी भी सब्सटेंस के वन मॉलिक्यूल में बेटा कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule of a substance is called molecularity or atomicity। क्या लिखोगे बेटा, नंबर ऑफ एटम्स, डेफिनेशन क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule of substance is called एटोमिसिटी, या बेटा इसी को कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी एक ही बात है। जैसे मैं आपसे बेटा कहूं फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक CO2 का मॉलिक्यूल है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो बेटा CO2 कंटेन्स, CO2 molecules contains, क्या क्या रख रहा है बेटा, एक कार्बन का एटम है और दो काय के ऑक्सीजन के एटम है। तो CO2 molecule contains वन कार्बन एटम, टू ऑक्सीजन एटम। अब बेटा टोटल इसके कितने एटम हुए, तीन। तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी बेटा होगी, एटोमिसिटी होगी, वो कितनी कहलाएगी, तीन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, इसकी एटोमिसिटी तीन कहलाएगी, या मॉलिक्यूलरिटी तीन कहलाएगी। क्या बात क्लियर हो रही है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल देखो यहाँ वन मॉलिक्यूल है बेटा, वन मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं, वही बेटा कहलाती है किसी भी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलरिटी, या बेटा वही कहलाती है एटोमिसिटी। क्या कहलाती है, एटोमिसिटी। क्या कहलाती है बेटा, एटोमिसिटी। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं।
इनको नोट कर लो, नोट कर लो बेटा इसे। हटा दे रहा हूं बेटा इसे। अब जैसे मैं बेटा कहूं कि मेरे पास फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैं और इनकी एटॉमिसिटी बताओ या इनकी मॉलिक्यूलिटी बताओ, तो आप बता दोगे। तो क्वेश्चन एक लिख लेते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है, क्वेश्चन बेटा ये है, फाइंड मॉलिक्यूलरिटी और एटॉमिसिटी फॉलोइंग कंपाउंड्स, in following compounds, in following molecules। कंपाउंड की जगह बेटा मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं, मॉलिक्यूल्स। जैसे फर्स्ट बेटा है C6H12O6, इससे बेटा कहते हैं ग्लूकोज, इसी को बेटा फ्रक्टोज भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दोनों का सिमिलर होता है। सेकंड बेटा है C12H22O11, इससे बेटा कहते हैं केन शुगर, चीनी। थर्ड बेटा है पोटास एलम, और फार्मूला बेटा इसका होता है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, इससे बेटा कहते हैं पोटास एलम, एलम। अगला बेटा फोर्थ है KMnO4, ये बेटा लेबोरेटरी रिएजेंट होता है जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट बेटा कहलाता है। अगला बेटा फिफ्थ है K2Cr2O7, जिसको बेटा कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो बेटा ये मैंने 5 आपको मॉलिक्यूल्स दिए हैं और मैं कह रहा हूं इनकी आप मॉलिक्यूलरिटी या बेटा आप इनकी एटॉमिसिटी बताइए। तो देखो बेटा कैसे निकालोगे, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बोलो भाई। 6 कार्बन के एटम हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं, 6 ऑक्सीजन के हैं, तो 6 और 12 6 कितना हो गया 18, 18 और 6 बेटा कितना हो गया 24, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 24 आएगी। भाई इसमें देखो बेटा मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी, देखो 12 ये हैं, 22 ये हैं, तो 12 कार्बन के 22 हाइड्रोजन के, तो कितने हुए बेटा ये बोलो 34 हुए, और 11 बेटा ये है 34 और 11 कितना हुआ 45। क्या बात समझ में आ रही है। देखो 1 2 3 और 2 5, 1 1 2, देखो 2 1 3 एंड 4 45। बेटा जरा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O में बोलो भाई। देखो बेटा इसकी देखो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई, 2 कार्बन 2 बेटा पोटेशियम के हैं, तो 2 ये हो गए, 1 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन के, तो टोटल बेटा कितने हुए ये, यहाँ देखो 4 1 5 और 2 7, तो मैं बेटा 7 तो इसके लिख देता हूं मॉलिक्यूलरिटी ये, ठीक है। प्लस इसकी देखो बेटा Al के 2 हैं, ये 2 हुए, 3 को आगे ले आओ, 3 को आगे ले आओ, 2 into 1 प्लस बेटा 3 आगे ले आओ, यहाँ 1 सल्फर का, 5 4 ऑक्सीजन के, तो टोटल कितने हुए 5। देखो भाई 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन 5 हुए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है, बात क्लियर हो रही है बेटा। तो इसकी कितनी हुई बेटा 2 1 जा 2, तो ये हो गई, और बेटा 5 या 15 ये हो गई, 15 तो कितनी हुई है 17 हुई, तो मैं यही लिख देता हूं 17। क्या तुम्हें समझ में आ रही कैसे। यहाँ बेटा देखो 2 और 1 3, 24 की 3 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2 हाइड्रोजन के, ये 24 से तो पूरे को मल्टीप्लाई है, तो 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, तो टोटल तो यहाँ पर एटॉमिसिटी 3 हुई, और 24 से बेटा जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितनी हो जाएगी बोलो 4 3 12,
4 तिया 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, 72 बेटा हो गई। अब ऐड कर लो, 7 ये 14, 7 7 14, 14 और 2 कितना हुआ बोलो, 14 और 2 16, ठीक है। 1 कैरी बेटा, 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो कितनी हुई इसकी मॉलिक्युलरिटी 96 हुई। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? एक एक आइटम को बेटा अलग अलग जोड़ लो और जोड़ के बेटा काउंट कर लो। यहां बोलो मॉलिक्युलरिटी कितनी है, एक पोटेशियम का, एक मैंगनीज का, 4 ऑक्सीजन के, तो 4 एक 5 और एक 6 बेटा होगी। यहां देखो 2 पोटेशियम के, 2 सीआर के, 2 2 4 और 7 ये, तो मॉलिक्युलरिटी बेटा कितनी होगी 11 होगी। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? नोट कर लो मॉलिक्युलरिटी या एटॉमिसिटी क्या होती है, नोट करो बेटा इसे। हटा रहा हूं बेटा इसे। तो अब बेटा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। मॉलिक्युलरिटी के अकॉर्डिंग सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी, क्लासिफिकेशन तो बेटा हेडिंग लगाओगे अब नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी बेटा कह लो या एटॉमिसिटी कह लो, एक ही बात है। अच्छा चलो भाई, तो बेटा सबसे पहले तो ये होते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बेटा वो होते हैं जैसे इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैसेस में अगर बेटा बात करो तो 6 होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये बेटा सब मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं, सब बेटा मोनो एटॉमिक फॉर्म में होती हैं। दूसरे बेटा एल्कली मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स भी बेटा मोनो एटॉमिक फॉर्म में होती हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेटा एल्केलाइन अर्थ मेटल भी बेटा यही होती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो बहुत सारे होते हैं मोनो एटॉमिक फॉर्म में बेटा, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। सेकंड बेटा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई का मतलब बेटा दो, भाई मोनो एटॉमिक का मतलब बेटा क्या हुआ, ऐसे मॉलिक्यूल जो ओनली 1 टाइप्स के एटम्स रखें वो बेटा मोनो एटॉमिक कहलाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो ओनली 1 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स 1 टाइप्स के एटम्स रखें बेटा वो मोनो एटॉमिक कहलाते हैं। डाई एटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल जो बेटा 2 प्रकार के एटम्स रखें, 2 प्रकार के। अब 2 प्रकार का मतलब 2 प्रकार का मतलब ये हुआ बेटा 2 एटम रखें, 2 प्रकार का मतलब हुआ 2 एटम रखें, प्रकार बोल के नहीं कहना चाहिए मुझे। तो डाई एटॉमिक का मतलब जिनमें 2 एटम हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 2 एटम हो, कंटेन्स 2 एटम्स। अब ये बेटा 2 प्रकार के हो सकते हैं। अब जैसे एक तो बेटा ये होमो हो सकते हैं और एक बेटा ये हेट्रो हो सकते हैं। होमो का मतलब बेटा ये हुआ कि इनके दोनों एटम सेम हो, जैसे H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2। अब दोनों एटम बेटा इसमें सेम है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम होते हैं वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बेटा या तो दोनों सेम प्रकार के मॉलिक्यूल होंगे, जैसे ये गैसेस में देखो, या बेटा डिफरेंट टाइप के होंगे, जैसे HCl, HBr, HF, HI, NaCl एक्सेट्रा। अब देखो इसमें एटम तो 2 ही, एक हाइड्रोजन का एक Cl का, लेकिन दोनों डिफरेंट है।
तो बेटा ये हेटेरो डायटोमिक कहलाएंगे, और ये सेम है दोनों तो बेटा ये होमो डायटोमिक कहलाएंगे। तो ये बेसिकली दो प्रकार के हो गए। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? थर्ड है बेटा ट्राई एटोमिक। मॉलिक्यूल्स। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब बेटा क्या हुआ कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 3 एटम हो, 3 एटम बेटा। अब ये भी बेसिकली दो प्रकार के हो जाएंगे, एक बेटा होमो हो जाएंगे और एक हेटेरो हो जाएंगे। होमो का मतलब बेटा जैसे O3 में ऑक्सीजन के 3 एटम हैं लेकिन सेम है बेटा, इसलिए होमो ट्राई एटॉमिक कहलाएगा। और हेटेरो का मतलब बेटा ये हुआ जिसमें तीनों एटम्स या कोई 2 एटम्स डिफरेंट हो। क्या बात समझ में आ रही है? हेटेरो का एग्जांपल सोचो क्या हो सकता है। हेटेरो का एग्जांपल सोचो ट्राई एटॉमिक में, क्या CO2 हेटेरो का एग्जांपल है बेटा? बोलो क्या बेटा SO2 हेटेरो का एग्जांपल है? देखो बेटा इसमें 3 एटम है लेकिन एक कार्बन का है, 2 ऑक्सीजन का, एक सल्फर का है, 2 ऑक्सीजन का है। तो ये है तो ट्राई एटॉमिक, 1 और 2 3 एटम है, 1 2 3 एटम है तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, बट हेटेरो है, ये होमो है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? फोर्थ बेटा होता है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। टेट्रा का मतलब बेटा ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 4 एटम हो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बेटा 4 एटम हो वो क्या कहलाएगा? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। टेट्रा एटॉमिक भी बेटा 2 टाइप्स के होंगे, एक बेटा होगा होमो और एक बेटा होगा हेटेरो। होमो जैसे बेटा P4 फास्फोरस इस फॉर्म में रहती है, तो इसमें फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम रहते हैं, चारों सेम प्रकार के, इसलिए होमो। और हेटेरो के तो बेटा बहुत सारे एग्जांपल आप जानते होंगे, जैसे अमोनिया, जैसे PH3 फॉस्फीन। देखो एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, एक फास्फोरस 3 हाइड्रोजन, जैसे बेटा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, एक सल्फर का 3 ऑक्सीजन के। तो बेटा ये टेट्रा एटॉमिक ये तुमको मिलेंगे, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा जनरली मिलते हैं। और पांचवा क्लासिफिकेशन बेटा हम कह सकते हैं पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें मोर देन 4 एटम्स प्रेजेंट हो वो बेटा कहलाएंगे पॉली एटॉमिक। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें मोर देन 4 एटम्स प्रेजेंट हो वो बेटा कहलाएंगे पॉली एटॉमिक। टेट्रा तक तो हमारा काम पड़ता है, पॉली में एक सल्फर का केस मिलता है हमको, तो बेटा मोर देन 4 एग्जाम्पल देख लो। ये भी बेटा 2 प्रकार के हो जाएंगे, होमो भी मिलेंगे आपको और हेटेरो भी मिलेंगे। होमो में बेटा जैसे एसिड सल्फर इस फॉर्म में रहता है, अब मोर देन 4 है। और हेटेरो का मतलब बेटा जैसे CHCl3, देखो 3 Cl, 1 हाइड्रोजन, क्लोरोफॉर्म, 1 कार्बन, तो बेटा ये पेंटा एटॉमिक हो गया। समझ पा रहे हो नहीं? जैसे SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये हेप्टा एटॉमिक हो गया। तो बेटा बहुत सारे एग्जांपल हैं, ये चारों को फोकस करो, इन चारों से हमारा काम चलेगा, इन चारों को फोकस करो, नोट करो बेटा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, इंपॉर्टेंट हैं 11th के पर्पस से, ये बेटा आप नोट करो। नोट करो बेटा, XE है बेटा ये, अच्छा XE जीनोम। मैं हट जा रहा हूं बोर्ड से, आप नोट करो। हटा। तो अब बेटा ये बातें पढ़ने के बाद हम पहुंचेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स का मास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, एटम का मास एटॉमिक मास कहलाता है। मॉलिक्यूलर मास की बेटा जो यूनिट होती है वो AMU होती है। AMU कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। बेटा AMU होती है मॉलिक्यूलर मास की यूनिट। क्या होती है बेटा? AMU।
तो हम बात करेंगे फर्स्ट मॉलिक्यूलर मास की। इसकी बेटा यूनिट होती है AMU, जिसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। AMU जिसको बेटा कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब बेटा देखो मॉलिक्यूलर मास क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है बेटा उसी को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, और मॉलिक्यूलर मास की यूनिट बेटा होती है AMU। मैंने आपको जब एटॉमिक मास पढ़ाया था वहां भी बेटा मैंने आपको बताया था कि 1 AMU कितने के बराबर होता है, अगर आपको याद आ रहा हो। और अगर याद नहीं आ रहा है तो आपको बेटा फिर प्रॉब्लम होगी, आपको ये बातें आनी चाहिए, भूलने का कोई भी रास्ता आपके पास नहीं है। हमेशा याद रखो कि 1 AMU इक्वल टू होता है 1 एवोगाड्रो ग्राम। इसको बेटा अगर सॉल्व करोगे, ये वैल्यू अगर आप लगा दो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो बेटा ना इसको राउंड फिगर में अगर हम 6 मान लें तो ये बेटा आएगा अपने पास कितना 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम बेटा आएगा। तो इस बात को आप बिल्कुल रट लो, ये तुम्हारे बहुत काम की आने वाली चीजें हैं। 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम बेटा आएगा। इसे नोट कर लो कॉपी पे, और नोट कर लो और याद कर लो, क्योंकि जब क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगी तो बेटा ये क्लास में सब सुना जाएगा तुमसे, ये समझ लो। नोट रखो हर चीज को, नोट करो उसे। तो 1 AMU बेटा ये होता है। बात क्या क्लियर हो रही है? तो मॉलिक्यूलर मास बेटा क्लियर हो गया। अब देखो बेटा मॉलिक्यूलर मास की कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे बेटा आपसे कहे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास बताओ, ये बेटा हाइड्रोजन है, आपसे कहे इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, ये मॉलिक्यूल है बेटा। तो आप कहोगे इसका 2 AMU। हम आपसे कहें कि O2 का बताओ, एक O का बेटा होता है 16, तो 2 का हो जाएगा 32 AMU। हम आपसे कहें N2 का बताओ, एक एटम का होता है 14, तो 2 का हो जाएगा 28 AMU। मैं आपसे मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूं, अभी बेटा मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात नहीं कर रहा हूं। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? बात क्लियर हो रही है? मैं आपसे कहूं CO2 का बताओ, तो कार्बन का 12, एक O का 16, तो 2 का 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना हुआ 44, तो 44 AMU हो जाएगा। मैं आपसे बेटा कहूं NH3 का बताओ, एक नाइट्रोजन का 14, एटम का 14 होता है बेटा एटॉमिक मास, और 3 हाइड्रोजन है, तो 3, एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 का 3 14 और 3 कितना हुआ 17 AMU हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? मैं कहूं O3 का बताओ, ओजोन का, एक O का 16, तो 3 का 16 3 कितना हुआ 48 AMU हुआ। मैं कहूं बेटा SO2 का बताओ, S का 32 होता है, एक O का 16, 16 दूनी 32 और 32 कितना हुआ 64 AMU हुआ। कितना हुआ? तो AMU यूनिट होती है मॉलिक्यूलर मास की। डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन बेटा होती है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, ध्यान रखना है, वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, जिसकी यूनिट होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU बराबर होता है बेटा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अभी मैंने सिखाया था। तो आपको AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। एवोगाड्रो नंबर से 1 को डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ये ग्राम 1 AMU बराबर। इसे नोट करो, इसे नोट करो बेटा।
हटा दूं। अब बेटा हेडिंग लगाएंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में बेटा डिफरेंस होता है, तो हेडिंग लगाएंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको बेटा GMM कहते हैं। देखो क्या होता है बेटा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बेटा क्या था, 1 मॉलिक्यूल का, यहां पर क्या लिखा था 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बेटा मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है 1 मोल। ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो बेटा 1 मोल, और 1 मोल आप जानते हो 1 मोल किसके बराबर होता है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 molecules of substance is called ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अरे बेटा 1 मोल बराबर इतनी नंबर होती है, मैंने आपको बताया था। 1 मोल अगर किसी सब्सटेंस का है तो बेटा उसमें 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होंगे। मैं कह दूं 1 मोल मोबाइल, तो आप इतनी नंबर बोलोगे सर इतने मोबाइल हैं। मैं आपसे कह दूं कि 1 मोल बुक्स, तो आप कहोगे सर इतनी बुक्स हैं। मैं कह दूं आपसे 1 मोल नमक, तो आप कहोगे नमक के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, NaCl के इतने मॉलिक्यूल्स हैं। मैं कह दूं 1 मोल मार्कर, तो आप कहोगे सर 1 मोल का मतलब इतने मार्कर आप कह रहे हैं। तो 1 मोल का मतलब बेटा इतने पार्टिकल्स, किसी भी चीज के इतने पार्टिकल। मैं कह दूं 1 मोल स्टूडेंट्स, तो 1 मोल स्टूडेंट का मतलब बेटा इतने स्टूडेंट्स हैं। बात क्लियर हो रही है, इतने स्टूडेंट को ही 1 मोल बोलेंगे बेटा, बहुत बड़ी नंबर होती है। तो पहले इतनी बात को नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब बेटा देखो, कुछ मैं सब्सटेंस लिख रहा हूं, फिर हर के उनके मॉलिक्यूलर मास भी लिखेंगे। सब्सटेंस है बेटा, इनके ये मॉलिक्यूलर मास है बेटा, ये इनके ग्राम मॉलिक्यूलर मास है बेटा, और हम इनकी एटॉमिसिटी भी लिखना चाहते हैं। एटॉमिसिटी अभी हम पीछे पढ़ा के आए तुम्हें, ये भी बेटा हम निकालना चाहते हैं। जैसे पहला मॉलिक्यूल बेटा हमारे पास सब्सटेंस ये CO2, तो CO2 का बेटा एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, और बेटा 1 मोल का जो मास होगा वो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। 12 होता है कार्बन का, ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32, 16 दूनी 32 और 12 44 हुआ। अगर बेटा मैं AMU लिख दूंगा तो ये मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। अगर मैं इसी नंबर के आगे बेटा ग्राम लिख दूंगा तो बेटा ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। मतलब मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या अंतर है, ये बेटा 1 मॉलिक्यूल का मास है और ये 1 मोल का मास है। 1 मोल का मास ग्राम में, 1 मॉलिक्यूल का मास AMU में। बात क्या क्लियर हो रही है। अब एटॉमिसिटी देख लो, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, टोटल कितने एटम हुए 3, तो एटॉमिसिटी बेटा इसकी क्या होगी 3। क्या पहली बात क्लियर हो रही है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। सेकंड बात बेटा देखो, मैं कहूं दिस इज ए CH4, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलरिटी तो बेटा 5 हो गई। अब इसका पहले मॉलिक्यूलर मास देखो, 12 होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 होता है, बट 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन का मतलब बेटा 4 ये 12 ये, 4 और 12 कितना हुआ 16 हुआ। तो 16 AMU, 16 ग्राम, और मॉलिक्यूल बेटा कितने हैं 5। बोलो भाई बात सुन पा रही है। ये मास किसका है, 1 मोल मेथेन का है। ये मास किसका है, 1 मॉलिक्यूल मेथेन का है। अरे इतना ही तो अंतर है दोनों में। थर्ड बेटा यूरिया, NH2CO NH2 बेटा यूरिया का फार्मूला होता है। यूरिया जो हम लोग खेतों में लगाते हैं, ये यूरिया का फार्मूला है। तो यूरिया का बेटा जरा पहले मॉलिक्यूलर मास देखो, 14 इसका होता है, 2 इसका, 1 हाइड्रोजन का 1, तो 2 का 2, 14 2 16, 16 और 12, 16 और 12 28, 28 और 16 कितना हुआ 44।
देखो 14 इतने का 14 इतने का 14 और 14 कितना होता है 28। 28 बेटा ये हो गया 12 इसका 28 12 कितना होगा 40। 40 और इसका बेटा कितना होता है नाइट्रोजन का 14 हाइड्रोजन का 2 14 और 2 16 और 16 बेटा इसका। ओहो गड़बड़ कर रहे हो, ऐसे निकालो नाइट्रोजन का 1 का 14 एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2 कार्बन का 12 O का 16 एक एटम का 16 होता है नाइट्रोजन का 14 और H का 2 ऐड कर लो 14 तो 16 16 16 32 16 3 48 और 12 60 तो कितना आया बेटा 60 mu 60 ग्राम। मॉलिक्यूलरिटी बोलो बेटा कितनी होगी 1 2 3 3 और 1 4 1 5 5 1 6 और 2 8। देखो 1 2 3 3 1 4 1 5 5 1 6 और 2 8 मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 8। बोलो भाई कंफ्यूज तो नहीं हो, क्या स्पष्ट हो रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है बेटा। ग्लूकोज का बेटा बोलो, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो देखो बेटा इसका होगा मॉलिक्यूलर मास 180 mu निकाल लोगे 180 mu 180 ग्राम और मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी 6 6 12 12 दूनी 24 12 छंग 72 बेटा ये हुआ 72 एक कार्बन का 12 तो 12 छंग 72 और 16 16 बेटा ऑक्सीजन का 16 होता है 16 पंजे 80 16 छक 96 96 बेटा ये हुआ 72 और 96 कितना हुआ देखो भाई 6 कार्बन है 12 प्लस 12 हाइड्रोजन है 12 इंटू 1 और बेटा 6 इंटू 16 तो ये 12 छंग 72 प्लस 12 प्लस 96 तो बेटा 6 2 8 8 और 2 10 9 1 10 10 1 11 11 और 7 18 180 हुआ। तो ऐसे निकाल लोगे। बोलो भाई केन शुगर का बोलो कर लोगे, अपने आप करना इसका, ठीक है नोट करो इसे, नोट करो बेटा इसे। हटा दूं, चलो हटा रहा हूं बेटा। अब बेटा आता है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। देखो बेटा नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अगर बेटा कहीं पर आपको ग्राम एटम्स दिखाई दे, कहीं बेटा आपको ग्राम मॉलिक्यूल दिखाई दे, कहीं बेटा आपको ग्राम आयन दिखाई दे, इन तीनों टर्म का मतलब होता है मोल से। ये बेटा मोल कहलाते हैं। ग्राम एटम भी मोल कहलाता है, ग्राम मॉलिक्यूल भी मोल कहलाता है, ग्राम आयन भी मोल कहलाता है। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स को बेटा हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। हमेशा याद रखो बेटा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू बेटा होता है गिवन मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ये बेटा अपना फार्मूला होता है। अब बेटा मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेटा वो एक मोल का है और वो एक किसका है बेटा, और एक एटम का है, एक मॉलिक्यूल का है। तो ये फार्मूला आप गांठ बांध लो। अब इसको रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल को N से डिनोट करते हैं, ग्राम को W से डिनोट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को M से डिनोट करते हैं। तो बेटा अब हम इसको हमेशा इस फार्मूला से आपको लिख के सिखाएंगे। तो आप इतनी बातों को पहले नोट कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आप
बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में एंट्री करने जा रहे हो, तो आप पहले बेटा इसको नोट कर लो। नोट कर लो बेटा। हटा रहा हूं। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेटा। तो क्वेश्चंस लिखो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग। सबसे फर्स्ट है बेटा 44 ग्राम CO2। 44 ग्राम CO2 है बेटा। कह रहे हैं कि भाई इसके आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं बेटा। क्या बताने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो सॉल्यूशन देखो बेटा, आपको पता है मोल्स इक्वल टू होता है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास बेटा इसका दिया है 44, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। कार्बन का 12, एक O का 16, तो 2 का 32। भाई कैसे निकालोगे? देखो ऐसे निकालोगे बेटा, मॉलिक्यूलर मास C + 2 × O। C का 1 का 12 होता है, ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, तो बेटा ये कितना हुआ 44। तो डिवाइडेड बाई 44 इक्वल टू 1 मोल। तो हमारा जो N इक्वल टू आया बेटा वो कितना आया 1 मोल। तो मोल कैसे निकालोगे, बातें क्लियर हो रही हैं। दूसरा बेटा देखो 9 ग्राम ऑफ H2O। 9 ग्राम H2O के मोल निकालने हैं। तो सोल्यूशन बेटा देखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू बेटा होता है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितने ग्राम है 9, मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। एक हाइड्रोजन है 1, तो 2 का 2 और 16 बेटा O का, तो 2 और 16 कितने हुए 18। तो बेटा इक्वल टू आया 1/2 मोल। कितना आया बेटा 1/2 मोल। क्या बातें बच्चों क्लियर हो रही हैं? अगला बेटा थर्ड बेटा 49 ग्राम ऑफ H2SO4। कर लोगे? करके देखो जरा, इसे करके देखो बेटा 49 ग्राम ऑफ H2SO4। थर्टी 1.6 ग्राम ऑफ KMnO4। इसका बेटा 39 होता है, इसका 55 होता है बेटा, और इसका होता है 4 × 16। ये बेटा आप ऐड करके कर लेना तो इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 55 होता है Mn का। Mn का बेटा होता है मैंगनीज का 55। टोटल मॉलिक्यूलर मास बेटा इसका आता है 258। करके देख लेना 258 आ रहा है क्या, देखो लो 39 + 55 और 16 चौका 64। जरा देखो बेटा 4 5 9 9 18, 6 1 7 7 और 5 7 5 12 12 और 3 15, 158 बेटा आ रहा है। ठीक है, कर लोगे ना? तो फिफ्थ बेटा ये होमवर्क है, आप नोट करते रहो। 12.8 मिलीग्राम ऑफ SO2। 12.8 मिलीग्राम ऑफ SO2। मोल बेटा फाइंड आउट करना है 6। मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या लिखा हुआ था मास इन ग्राम बेटा, इसलिए उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा ध्यान रखना। 29.4 ग्राम ऑफ K2Cr2O7। 29.4 ग्राम ऑफ K2Cr2O7। इसके मोल बेटा निकालना K2Cr2O7 के। कर लोगे? इतने क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। मोल निकालना आना ही चाहिए, अगर मोल नहीं आएगा तो बेटा कुछ नहीं कर पाओगे, ये समझ लो।
आपको मोल आने ही चाहिए। फार्मूला मोल का याद रखना है, इसको आप फिर से नोट कर लो। मोल इक्वल टू बेटा होता है मास इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये फार्मूला नोट कर लो। और मास काय में होना चाहिए? इन ग्राम। मास बेटा हो इन ग्राम, ग्राम में होना चाहिए। अच्छा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बेटा आएंगे, इतना काम आप कर लो। ठीक है, इसको सब याद कर लेना, क्वेश्चंस लगा के देख लेना, आसानी से हो जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।